नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज हम पहुंचे हैं चुनाव पर चर्चा को लेकर के सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से। आपको बता दें कि यहां से रत्नेश सदा जो बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं मद्य निषेध विभाग के, उनका यहां से सीट आता है। जनता दल यूनाइटेड की सीट पर वो लड़ते हैं और यहाँ जो है सो सरिता देवी जो है वो है, और सरिता देवी कांग्रेस के सीट के लिए है, कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही है। हम यहाँ चूँकि कुछ लोग हैं और यहाँ की जो कल ही मतदान है ना, यहाँ कल मतदान है, कल जो वोट डालेगा इस बार की जनता कैसा लग रहा है, किस बात पर, किस मुद्दा पर करेगा वोट? ये तो सर कहना नामुमकिन है। वोट तो समस्या होगा, कोई मुद्दा होगा। वोट तो डलेगा वैसी तीरे पे, बराबर में दोनों चल रहा है। कांटे का टक्कर चल रहा है। रत्नेश सदा जितना पहले से रह चुके हैं, 2-3 बार हो गया है उनको, उसके रीजन में कैसा विकास हुआ है? वो तो मुख्यमंत्री विकास किए नीतीश कुमार, रत्नेश सदा नहीं किए विकास। रत्नेश सदा का कोई योगदान नहीं, कभी अभी तक घूमने भी नहीं आया, नहीं विधायक के तौर पे। विधायक के तौर पर अगर देखा जाए तो रत्नेश सदा का कोई नाम नहीं है। देखिए, हम एक युवा से भी जानते हैं। युवा, आप यहीं के हैं? ऑटो चलाते हैं? हाँ, यहीं के ऑटो चलाते हैं। चलिए, इस क्षेत्र में आपका विधायक कौन है? अभी वर्तमान तो रत्नेश सादा था। रत्नेश सादा था। जी। इस बार कैसा लग रहा है कि रत्नेश सादा रहेंगे या लोग उनको, जनता का मूड क्या कहता है, या बदल देंगे? देखिए, इस वक्त जो है अभी का हालात जो है सबसे ज़्यादा सरिता पासवान की तरफ जा रहा है रुझान। सरिता पासवान कांग्रेस के प्रत्याशी है, और इसीलिए वजह यह है कि 15 साल रहे हमारे विधायक जी, कहीं पे भी जो है मतलब जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं हुआ। क्योंकि हाँ, मुद्दा ये है। हम 2 मिनट के बाद आपके पास फिर एक पूछते हैं, जरा हम ये ऑटो चालक भैया से पूछ लें। हाँ सर जी। हाँ भैया। हाँ जी, बोलिए। कल चुनाव है जी, चुनाव की स्थिति कैसा हो रहेगा इस बार? बहुत अच्छा होगा, और सरिता पासवान को वोट दे के जिताना है। ये पूछे भी नहीं, लेकिन आप पहले बता दिए। क्योंकि अभी जोर पूरा सरिता पासवान का है, पूरा जोर है। रत्नेश सदा है, वो काम नहीं किया है क्या? जी, आप देख कहाँ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ काम किया है? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। बाबा, आपका क्या नाम है? हमारे घर बसा ही पड़ता है, हम नहीं कहेंगे। आपको क्या लग रहा है, आपका एकदम कैसा है? बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा। घर बिजली पानी, नत्रेसर जी। रत्नेश जी, हाँ, घर पानी बिजली पैसा कौड़ी आन पान सब। हम दीदी से पूछते हैं। दीदी, चुनाव में नीतीश जी 10-10 हजार रुपया महिला का देना छे, बहुत मिलले, बहुत बढ़िया छे। बहुत बढ़िया छे। तब एबेर सरकार का रहना चाहिए? वोट तो मोदी सरकार के देना चाहिए। मोदी सरकार के देना चाहिए। हाँ। किया सब कुछ के वो करे छे, सब कुछ दे छे सर, सब कुछ के सहारा करे छे, बिजली के, पानी के, सब कुछ के करे छे सहारा। तो ओकरा नहीं देबै तो केकरा देबै? से बात छे। हाँ सर, लालू यादव नहीं करे छे, तेजस्वी कुछो ने जब से भेले ओकर बाप जब वो बेचारा तो ठीक से मुंह में बोल दिल के छोटका यादव चलो, अब हम इनसे जान लेते हैं। आप कुछ बता रहे थे कि सरिता पासवान का यहाँ दबदबा है। जी। क्यों, किस आधार पर सरिता पासवान का दबदबा रहेगा? देखिए सर, असल बात ये है कि जो वर्तमान में उनका वोटर था, वो खुद उनसे खफा है। खफा इसलिए है रत्नेश सादा, हाँ, जो है क्यों खफा है? खफा इसलिए है कि 15 साल में उनका कहना विकास नहीं हुआ है। और जब इलेक्शन के वक्त जब वोट के लिए गए थे तो उनके जनता ने पूछा उनसे कि भाई विधायक जी, आप ये बताइए, आप मंत्री भी रहे हैं, कि आपने कहा कि इनका विकास कर देंगे, ये सड़क बना देंगे, ये पुलिया बना देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ कि आप जो है इनका विकास नहीं कर पाए। तो उन बातों पे जो है वो चुप्पी साधे रहे और वहाँ से चल गए थे। कोई जवाब नहीं दिए। मतलब वोट का हिसाब ने रत्नेश सदा नहीं दिया। आप यही कह रहे हैं? जब जनप्रतिनिधि बनाते हैं, रत्नेश सदा का कैसा काम रहा है सोनवर्षा में? पूरा गलत है। नहीं, गलत है। हाँ, देखने के लिए भी नहीं आया। मंत्री रहे हैं। मंत्री रहा ना, जीत के गया तो को बार देखने नहीं आया। अच्छा, रत्नेश सदा कौन मंत्री थे पता है? वो तो नरेंद्र मोदी के पार्टी। शराब का मंत्री थे। जो मद्य निषेध विभाग आता है, तो यहाँ शराबबंदी पूर्ण तरह है।
बंदी है इसलिए तो नशा में बर्बाद हो रहा है लोग। सूखा नशा में। सूखा नशा में। ऐसा। हाँ। तो इस बार रत्नेश सदा को क्या करेगी जनता? हम लोग तो वोट नहीं देंगे, हम लोग नहीं तो देंगे। तेजस्वी आरजेडी पार्टी है। आरजेडी पार्टी। खुले कौन है आपके कैंडिडेट यहाँ? सरिता पासवान कांग्रेस के, उसको जाएगा वोट यहाँ का। आपको क्या लग रहा है? आप एक युवा हैं, जरा हम भी जानते हैं, कैसा लग रहा है सोनबरसा का? अच्छा लग रहा है। लालू पार्टी में ऐसे लालू का पहले क्या था, गहीर था, खदार था, रोड बना हुआ था पहले, बताइए। अभी नीतीश आया थे, बदली हुआ, पुल बन रहा है, पुल्ला बना दिया, हवाई बना रहा है, अब क्या बनेगा बताइए? विकास हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। विकास इतना हो गया, समझ लीजिए खदार के बदला खदार भरा गया है। आप क्या होगा बताइए? तो सड़क भी बन गया। हाँ, लालू पार्टी में क्या था, खदार कुआं था पड़ल, वैसे नहीं देखने आ रहा था। हाँ, विकास इतना हो गया। हमको तो बहुत कुछ सूझता है, लेकिन हम तो वो कहने, हम जहाँ की जनता है नहीं, हम वोटर है नहीं, वोटर तो आप हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि धरातल पे क्या दिखे? चारों तरफ विकास ही विकास है, बस यही चाहिए, हर तरफ विकास है। और आप पूछ रहे थे अभी जो रत्नेश सदा किस विभाग के मंत्री थे? निबंधन और एक्साइज विभाग के मंत्री थे। उनके मंत्री होने के बाद हम लोग को सबसे बड़ा फायदा हुआ कि अभी रजिस्ट्री ऑफिस हम लोग का यहाँ पे खुल गया। हम लोग जो सहरसा जाते थे, यही तो गरीब आदमी जो यहाँ से एक साधारण जमीन लिखवाने के लिए सहरसा जाते थे और यहाँ से हजारों खर्च करके वहाँ जाते थे, फिर वहाँ पे दलालों के माध्यम से फलाना ढकाना लोग जो बहुत विरोध कर रहा है, ये निराधार नहीं, है। विरोध देखिए वही कर रहा है ना, जो इस देश को बढ़ता नहीं देखना चाहता, वही विरोध कर रहा है। और मेरे हिसाब से वह हिंदू नहीं है जो बीजेपी एनडीए को समर्थन नहीं करता है। मतलब राष्ट्रभक्ति के तौर बिल्कुल, जो राष्ट्रभक्त है वो एनडीए को समर्थन करेगा, और जो राष्ट्रभक्त नहीं है, जो इस देशद्रोही पार्टी कांग्रेस को चाहता है कि सत्ता शासन में रहे, और जो अत्याचार आज से 15 साल 20 साल पहले हो रहा था यहाँ बिहार की जनता में। मेरा नाम दीपक राजपूत हुआ। अभी फिलहाल तो अपना काम करते हैं, छोटा बहुत रोजगार है जी, अपना स्वरोजगार। बिहार में रोजगार है जी, रोजगार है। जो करना चाहेगा उसके लिए है। अब कोई छीनते ही करना चाहेगा, कट्टा फिरनट राइफल लेकर के छीनते घूरेगा, दूसरे का जगह जमीन जोतते घूरेगा, तो बोला राज नहीं है सर। बिल्कुल, कल वोटिंग है और यहाँ की जनता कह रही है, देखिए भाई साहब कह रहे थे कि सभी अमन चैन से है, रोजगार है, व्यवसाय है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? दीपक भाई जो बोल रहा था ना, एकदम करेक्ट है। करेक्ट है ना? करेक्ट है। अच्छा। इसलिए बोल रहे हैं करेक्ट क्यों है? क्योंकि आदमी पर निर्भर करता है कि कैसे चलाए, देश को कैसे चलाए, और युवा रोजगार कैसे दे। अभी जो अब की बार जो है, अब की बार जो है ये समीकरण देखने को मिल रहा है कि मतलब एनडीए सरकार नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग का तो पूरा जोर है कि एनडीए सरकार रहेगा। अच्छा, मतलब आपको भी ये आभास हो गया है कि महागठबंधन हावी है। हाँ, एनडीए सरकार को हिलाने के लिए जी, लेकिन हम लोग एनडीए सरकार के ऊपर है, ऊपर पे है। मतलब इस तरह से लग रहा है कि विकास पुरुष जो है वो रहेंगे। हाँ। लेकिन बहुत तरह के ये भी सवाल उठते रहे हैं कि नीतीश जी अब काम करने लायक नहीं है, नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसको कैसे देखें? अब बोलने वाले को क्या बोलिएगा, जबरदस्ती किसी का मुंह तो बंद नहीं करवाइएगा। विकास के बारे में पूछिए तो देखिए, विकास के बारे में बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। अभी घर घर नाला या रोड नहीं था, ये सड़क अभी बिजली फ्री है। ये सड़क थी 1995-96 में, जब बस जाती थी पटना तो ऐसे ऐसे डोलती थी। वही तो बोल रहे हैं, अभी इसको दिखाई नहीं दे रहा कि अति विकास हुआ है। इनसे पहले बोल रहा है कि विकास नहीं हुआ। जो जिसको देखने के लिए नहीं आता ना बॉस, वही बोलेगा कि विकास नहीं हुआ है, नहीं तो वैसे बोले तो एनडीए सरकार में बहुत ज़्यादा विकास हो चुका हुआ है। मिलता था, अभी उसना चावल मिल रहा है। बोल रहे हैं हमको उसना चावल नहीं, अरवा चावल नहीं खाना, उसना चावल खाना। मोदी उसना भी दे दिया है। जो कोटा वाला बंदा है जो राशन, लेकिन एक बात वो कह रहा है 4 किलो मिल रहा है। चावल 5 किलो की जगह 4 किलो दे रहा है। ये गलत है ना? ये गलत कर रहा है। कौन कर रहा है? तो डीलर कर रहा है। वो तो गांव का ग्रामीण का क्षेत्र यही कर रहा है, इसके अलावा तो कोई नहीं कर रहा है जी। डीलर इसलिए कर रहा है कि मतलब गांव वाला जो जैसा चल रहा है उसके वैसे हिसाब से चला रहा है। अगर गांव वाला अगर सही रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र अगर सही रहेगा तो हम बोल रहे हैं सरकार भी सही चलेगा। और कोई है? आप भी यहाँ से हैं?